अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल ऑडिटिंग, और इंटरनल ऑडिटिंग के अंदर जो फर्दर जो हमारा सेगमेंट है द वर्क हाउ टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने इंटरनल ऑडिटिंग को डिस्कस किया, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया, इसकी आउटसोर्सिंग को डिस्कस किया, इसके अदर ऑपरेशनल असाइनमेंट्स को डिस्कस किया। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर एक्सटर्नल ऑडिटर जो है जब इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ करेगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें दिखेगा। इसमें देखिए कि सबसे पहले वो जो है इंटरनल ऑडिटर के अंदर वही तमाम फीचर्स या प्रोफेशनल एथिक्स वो उसके देखना चाहता है जो कि एक एक्सटर्नल ऑडिटर के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपके इंटरनल ऑडिटर है उनकी ऑब्जेक्टिविटी को देखा जाएगा, उनकी जो है कॉम्पिटेंस को देखा जाएगा, उनकी इंडिपेंडेंस को देखा जाएगा, उनकी इंटेग्रिटी को देखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि उन्होंने अगर इंटरनल ऑडिट का असाइनमेंट जो है वो किया है तो वो विद ड्यू स्किल किया है या नहीं किया है। अब सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन ये है कि आपका जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो इंटरनल ऑडिटर की जॉब को इस्तेमाल ही क्यों करेगा, यूज ही क्यों करेगा फॉर द पर्पज ऑफ हिज ओन ऑडिट। द थिंग इज कि जब आपको एक्सटर्नल ऑडिट की में आप ऑडिट फर्म को हायर करते हैं तो वो उनको एक टाइम लिमिट दी जाती है, उनको एक टाइम बजट दिया जाता है कि आपने जो अपना असाइनमेंट है वो 1 माह के अंदर कंप्लीट करना है या 2 माह के अंदर कंप्लीट करना है या 3 मंथ्स के अंदर आपने इसको कंप्लीट करना है। तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इसकी 100% इसकी वॉचिंग करें, आपके 100% वॉचेस को आप वो वॉच करें, चेक करें, वेरीफाई करें। तो वो देखा ये जाता है कि वो अगर तो उस इदारे के अंदर, उस एंटिटी के अंदर आपके पास इंटरनल ऑडिट का बिल्ट इन फंक्शन है तो क्या वो प्रॉपर्ली इफेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इसमें क्या करेंगे कि एक्सटर्नल ऑडिटर क्या कहेगा कि उनसे इंटरनल ऑडिट ने अगर कोई रिपोर्ट काम किया है ड्यूरिंग द कोर्स, कोई ऑडिट कैरी आउट किए हैं, पोस्ट ऑडिट जॉब्स किए हैं, तो वो उनसे इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट लेंगे, वो देखेंगे कि इंटरनल ऑडिट ने किन किन चीज़ों को हाईलाइट किया है। और अगर इंटरनल ऑडिटर ने अपनी मैनेजमेंट को कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं, कुछ वीकनेसेस जो है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर उनको हाईलाइट किया है, तो उन वीकनेसेस को एड्रेस किया गया है या नहीं किया गया बाय द मैनेजमेंट। सो अब हम इसको फॉर्मली थोड़ा सा देख लेते हैं। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर के ऊपर हमारे पास जो है आईएससी है 610। An internal audit department forms part of the client system of internal controls. If this is an effective element of control system, it may well reduce a control risk and therefore reduce the need for the auditor to perform detailed substantive testing. देखिए इसके अंदर जो आप लोगों के लिए दो नए अल्फाज आपके सामने हैं, वो एक आया आपके पास कंट्रोल रिस्क का है और एक आपके पास आया सब्सटेंटिव टेस्टिंग। देखिए जी, अगर कंट्रोल रिस्क रिस्क ऑडिट रिस्क के ऊपर एक अलग से हमारा वीडियो लेक्चर इंशाल्लाह होगा और इसके हम कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आज आपको बता देता हूँ कि बिजनेस के अंदर दो किस्म के रिस्क होते हैं। एक आपका बिजनेस रिस्क होता है और एक आपका ऑडिट रिस्क होता है। बिजनेस रिस्क के अंदर फर्दर इसके 3 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले इसमें एक आपका फाइनेंशियल रिस्क होता है, देन आपका ऑपरेशनल रिस्क होता है, देन आपका कंप्लायंस रिस्क होता है। इसी तरह ऑडिट रिस्क के अंदर भी आपके 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले आपका इनहेरेंट रिस्क होता है, देन आपका कंट्रोल रिस्क होता है, देन आपका डिटेक्शन रिस्क होता है। तो ये इंशाल्लाह जो ऑडिट रिस्क या बिजनेस रिस्क की काइंड है, ये हम रिस्क के चैप्टर के अंदर इसको कवर करेंगे। बट and the other thing is substantive testing. Substantive testing is a kind of additional audit procedures that are carried out by the auditor while vouching of any asset, any liability, any income or any expenses. Again इसके ऊपर हमारा अलग से वीडियो लेक्चर होगा, comprehensive होगा, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। So this will obviously be taken into account during the planning phase of audit. और ये तमाम चीजें जो होंगी इंटरनल ऑडिट का जो जॉब होगा, अगर उसने कुछ रिपोर्ट जनरेट की हैं, अगर उसने कोई वीकनेसेस हाईलाइट किए हैं मैनेजमेंट को, तो इन तमाम चीज़ों को प्लानिंग फेज के और एक्सटर्नल ऑडिटर अपने प्लानिंग फेज ऑफ ऑडिट के अंदर इसको कंसिडर करेगा। Additionally, the auditor may be able to cooperate with the client's internal audit department and place reliance on their procedures in place of performing their own. अगर वो ये समझता है कि इंटरनल ऑडिट ने काम ठीक किया है तो वो उसी की रिपोर्ट को आगे लेके चलेगा, बजाय इसके कि वो खुद से ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करे अगेन उन्हीं एसेट्स के ऊपर, उन्हीं लायबिलिटीज के ऊपर, उन्हीं इनकम्स के ऊपर, उन्हीं एक्सपेंसेस के ऊपर जिसके ऊपर इंटरनल ऑडिट ऑलरेडी अपना वर्कआउट कर चुका है। ISS 610 using the work of internal auditors state that before relying on the work of internal auditors, the external auditor must determine whether it is likely to be adequate for the purpose of its audit. This involves an evaluation of, now evaluation of what?
द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ऑब्जेक्टिविटी में हमने क्या देखा था कि आपका जो ऑडिट का जॉब है दैट शुड बी एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। सो इंटरनल ऑडिट ने अगर कोई काम किया तो क्या उसने कोई एविडेंस जो है उसमें आपने डॉक्यूमेंट किए हैं या नहीं किए हैं। द टेक्निकल कॉम्पिटेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, देखिए एक नॉर्मल अकाउंटेंट जो होता है ही मे और मे नॉट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बट एन एक्सटर्नल ऑडिटर शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो इसमें जो एक्सटर्नल ऑडिटर होगा वो इवेल्युएट करेगा कि जो इंटरनल ऑडिट की टीम है, जो इंटरनल ऑडिट का फंक्शन है, इसमें जो लोग आप लोगों ने हायर किए हुए हैं, क्या वो टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, क्या उनके पास रेलेवेंट ऑडिट की क्वालिफिकेशन है या नहीं है। whether the internal audit function is carried out with due professional care, क्या इंटरनल ऑडिट ने अपना फंक्शन जो है प्रोफेशनल केयर के साथ किया है यानी किया है, उन्होंने अपने रेलेवेंट जो लॉज है आपकी एंटिटी के या जो पब्लिक पॉलिसीज हैं उनको ऑब्जर्व किया है या नहीं किया है while carrying out their audit procedures, whether there is likely to be effective communication between the internal and external auditor। एक्सटर्नल ऑडिटर तभी इंटरनल ऑडिटर के काम पे रिलायंस प्लेस करेगा जब इंटरनल ऑडिटर जो होगा उसको उसके साथ पूरी तरह कॉपरेट करेगा, उसके लिजॉन करेगा, जो भी आप एक्सटर्नल ऑडिटर जो है उससे अपनी इंफॉर्मेशन मांग रहा है फॉर द पर्पस ऑफ हिज ऑडिट उसको प्रॉपर्ली दी जा रही है या नहीं दी जा रही। If the auditor considers it appropriate to use the work of internal audit function, then they have to incorporate this into their planning phase to assess the impact of the nature, timing, and extent of further audit procedures. Again, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म इस पैराग्राफ के अंदर हुई है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। ये ऑडिट प्रोसीजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्म यूज होती है। नेचर, आपके ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे, टाइमिंग, आपके ऑडिट प्रोसीजर्स कब परफॉर्म किए जाएंगे, एंड एक्सटेंड, और किस हद तक, हाउ मच डीपली यू आर गोइंग टू कैरी आउट योर ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द एंटिटी, ठीक है। एक्सटेंड ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, they also have to plan adequate time to review the work of internal audit function to evaluate, उनको evaluate करने के लिए जो है ना सेपरेट इसको रिव्यू करना पड़ेगा whether or not if the if the auditor considers it appropriate to use the work of internal audit function, then they have to incorporate this into the planning to assess the impact on the nature, timing, and extent of further audit procedures. They also have to plan adequate time to review the work of internal audit function to evaluate whether or not the work was performed by people with adequate टेक्निकल ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी। आपके पास एक तो एजुकेशन होनी चाहिए, उसके बाद क्या आपके पास टेक्निकल कंपिटेंस भी है, आपकी रेलेवेंट फील्ड के अंदर ट्रेनिंग भी करवाई गई है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की या नहीं। द वर्क वाज प्रॉपर्ली सुपरवाइज्ड, रिव्यूड एंड डॉक्यूमेंटेड। देखिए जब भी आप कोई काम करते हैं ना, हमने एक अर्लियर वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि वाउचर जो होता है वो एक अलग बंदा जो होता है, ये पर्सन आपका या डिपार्टमेंट तैयार करता है, तो उसका वाउचर्स दैट इज supervised by someone else, that is approved by someone else, and that is reviewed by someone else। तो ये तमाम जो functions हैं, segregation of duties है, that should be in place in the organization। तो हमने ये देखना कि इंटरनल ऑडिट ने जो काम किया है, क्या वो इसके बाद फर्दर किसी सीनियर लेवल पे उसको रिव्यू भी किया गया है या नहीं। जरूरी नहीं कि इंटरनल ऑडिट जो काम या जो असाइनमेंट कर रहा है वो सही होगा, इसके अंदर भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, या इसके अंदर भी मे बी के अ पार्ट ऑफ टीम कोई एक मेंबर जो है वो बायस्ड हो जाए, ठीक है। तो इसमें देखा जाएगा कि इंटरनल ऑडिट का जो काम है दैट इज सुपरवाइज्ड, दैट इज रिव्यूड, एंड फाइनली जो काम किया गया है उसको डॉक्यूमेंट किया गया है या नहीं किया। डॉक्यूमेंट मतलब उसको फाइल किया गया है कि नहीं, उसके एविडेंस को फाइल किया गया है या नहीं। Sufficient and appropriate evidence has been obtained to able to draw reasonable conclusions। इंटरनल ऑडिट ने जो काम किया है क्या उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया गया है। दूसरी बात ये कि क्या वो सफिशिएंट एनफ है कि उसके ऊपर से हम एक रीजनेबल कंक्लूजन या रीजनेबल ओपिनियन ड्रॉ कर सके फॉर द पर्पस ऑफ आवर ओन एक्सटर्नल ऑडिट। द कंक्लूजन्स रीच्ड आर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। और जो हमने कंक्लूजन्स या जो हमने ओपिनियंस इंटरनल ऑडिट के जॉब से हमने ड्रॉ किए हैं, क्या वो एप्रोप्रिएट हैं फॉर द पर्पस ऑफ आवर ऑडिट और नॉट। एनी अनयूजुअल मैटर्स आर प्रॉपरली रिजॉल्व। और कुछ अनयूजुअल मैटर्स हैं या कुछ काम ऐसा है जो कि कंप्लीट नहीं किया गया, क्या उनको प्रॉपरली एड्रेस किया गया है या उनको प्रॉपरली रिजॉल्व किया गया है या उनको प्रॉपरली रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है या नहीं।
सो आज की जो हमारा टॉपिक था वो था यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर्स। उसके साथ ISA 610 जो है इसका मोनोग्राम है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का जो ये सब्जेक्ट है ये आपको समझ आया होगा, कोर्स कंटेंट समझ आया होगा। और इफ देयर इज एनीथिंग दैट जो हमने इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस नहीं की, या इफ देयर इज एनीथिंग दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, प्लीज अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन जरूर करें। वीडियो लेक्चर्स तो आप किसी भी वक्त सुन सकते हैं, अपने क्वेश्चन आंसर्स को नोट डाउन करें। और जब हमारा क्वेश्चन आंसर सेक्शन होगा तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों की क्यूरीज को एड्रेस कर सकूं। और इफ अगेन आपके पास कोई ऐसी क्यूरी रह जाती है जो कि क्वेश्चन आंसर सेशन में एड्रेस नहीं की जा सकती, या मैं भूल जाता हूँ या आप भूल जाते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं उसको प्रॉपर्ली फीडबैक आपको दूंगा। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।